नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले सीटेट की, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे आरओ एआरओ की और पीसीएस 2023 नोटिफिकेशन की। सीटेट में क्या क्या बदलाव हुआ है और कब से इसके आवेदन शुरू होंगे, क्या योग्यता है, किस तरीके से परीक्षा होगी, इसकी सारी जानकारी आपको इसमें मिलने वाली है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन छात्रों के लिए है जो छात्र सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी पुस्तक है, पहले भी मैंने आपको इस पुस्तक के बारे में बताया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चक्षु प्रकाशन की इस पुस्तक में 2000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे और ये जो प्रश्न है वो संभावित प्रश्न है और 7 सॉल्व पेपर भी आपको इस पुस्तक में मिल जाएंगे। 10 प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे, यानी कि संपूर्ण स्टडी गाइड है ये। इसी तरीके से एक और ये स्टडी गाइड आती है जिसमें केवल आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल देखने को मिलेगा। सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको चक्षु प्रकाशन की सीटेट की ये पुस्तकें मिल जाएंगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। इस पुस्तक की एक और खासियत है कि सीटेट में इंग्लिश हिंदी के साथ साथ में संस्कृत विषय को भी समाहित किया गया है। सीटेट संस्कृत की भी एक अलग से पुस्तक आती है, इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इसमें 2800 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और ये तीनों जो पुस्तकें हैं वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दी गई हैं। यहाँ पर आप लोग इनके बारे में अधिक जानकारी देख सकते हैं। सबसे पहले सीटेट की बात करेंगे, लास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं पीसीएस एनुअल नोटिफिकेशन की और आरओ एआरओ की एक बिग न्यूज की। सीटीईटी की ऑफिशियल वेबसाइट को आप देखेंगे तो वहां पर आज बहुत दिनों बाद एक नोटिस देखने को मिलेगी। क्योंकि सीटेट की बहुत सारी फर्जी वायरल होती रहती है नोटिस, और इसलिए मैंने वेबसाइट खोला है और वेबसाइट पर आप देखेंगे यहाँ पर पब्लिक नोटिस डेटेड 20 अक्टूबर, ये देखिए आप लिखा है 20 अक्टूबर। इसको मैं सीधे क्लिक करूंगा, क्लिक करके दिखाऊंगा ये नोटिस कौन सी है। ये नोटिस नए विज्ञापन को लेकर के, इस विज्ञापन में सारी सब कुछ जानकारी दे दी गई है कि इसकी जो आवेदन है वो कब से शुरू हो रहे हैं, इसकी जो लास्ट डेट है वो क्या है। ये देखिए सीबीटी एग्जाम, मैंने जो कहा था बिल्कुल वही हुआ। चूंकि बहुत सारी जो बातें वो वायरल हो रही थी, फर्जी बातें वायरल हो रही थी और इसके बारे में मैंने 3-4 वीडियो बना करके खंडन किया था कि सीबीटी एग्जाम ही होगा। जब भी किसी भर्ती का या किसी परीक्षा का, किसी कोर्स का कोई एग्जाम अगर ऑनलाइन शुरू हुआ है तो वो ऑनलाइन से दोबारा ऑफलाइन नहीं हुआ है, ऑफलाइन से ऑनलाइन जरूर हुआ है। तो यहाँ पर ये इसमें साफ साफ कहा गया है कि सीबीटी एग्जाम ही होगा, ऑफलाइन एग्जाम नहीं होगा। चूंकि अफवाह कुछ लोगों ने उड़ा दिया था कि सेंटर नहीं मिल रहे हैं, बहुत लंबी परीक्षा चलेगी, एक दिन में एग्जाम करवाना चाहता है सीबीएसई, इसलिए एक दिन में एग्जाम करवाने के लिए ऑफलाइन परीक्षा होगी। ऑफलाइन परीक्षा अब कभी नहीं होगी, अब केवल और केवल ऑनलाइन परीक्षाएं ही होंगी। ये बातें क्लियर हो गई, जो बात मैंने आप लोगों से बताई थी। और यहाँ पर आवेदन के बारे में बताया गया कि कब से इसकी आवेदन शुरू होंगे। एग्जैक्ट डेट के बारे में तो नहीं बताया गया है, हाँ ये जरूर बताया गया कि आपकी जो परीक्षाएं वो कब होंगी। परीक्षाओं के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है कि ऑनलाइन मोड के बारे में जो परीक्षाएं वो दिसंबर से लेकर के जनवरी के बीच में होंगी, बहुत जल्दी। मिशन मोड में इसे कहते हैं। तुरंत अभी विज्ञापन शुरू होगा और तुरंत दिसंबर और जनवरी के महीने में ये आपकी ऑनलाइन परीक्षाएं होंगी। कई दिनों तक परीक्षा चलेंगी, लगभग 20 से 25 दिन सीटेट की परीक्षाएं चलेंगी। लिखा एग्जैक्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी मेंशन्ड ऑन द एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड जब जारी होगा तब एग्जैक्ट डेट पता चलेगा। कैंडिडेट्स को यहाँ पर डिटेल इन्फॉर्मेशन, बुलेटिन कंटेंट्स, डिटेल ऑफ द एग्जामिनेशन सिलेबस, लैंग्वेज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जामिनेशन फी, एग्जामिनेशन सिटीज एंड इंपॉर्टेंट डेट्स विल बी अवेलेबल ऑन द सीटेट वेबसाइट। ये वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है ctet.nic.in। इस पर बहुत जल्दी ही इसकी विस्तृत जानकारी भी दे दी जाएगी। लेकिन ये बताया गया कि आवेदन कब से शुरू होंगे, तो आवेदन यहाँ पर 31 अक्टूबर लिखा हुआ है। इसी महीने 31 अक्टूबर मंडे से इसकी जो आवेदन है वो शुरू हो रहे हैं। 24 नवंबर इसकी लास्ट डेट यहाँ पर बताई गई है। द फी कैन बी पेड अप टू 25 नवंबर 2022। तो 25 नवंबर 2022 तक आप लोग फीस वगैरह जमा कर सकते हैं। यहाँ पर फीस वगैरह बताई गई है। जनरल ओबीसी की एक पेपर की फीस 1,000 है और फर्स्ट और सेकेंड दोनों की 1200 है। SC ST इत्यादि के बारे में जो फीस है वो 500 रुपये और 600 रुपये है, दोनों पेपर की 600 रुपये है। ये सब जानकारी यहाँ पर दी गई। ये नोटिफिकेशन आपको सीबीएसई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर भी मिल जाएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। अगर टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया हो तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग अवश्य ज्वाइन कर लें, वहाँ पर इस तरीके की नोटिस वगैरह आपको पहले ही देखने को मिल जाएंगे। सीटेट के बारे में यहाँ पर एक और मजेदार जानकारी दी गई है कि द कैंडिडेट मस्ट नोट दैट द एग्जामिनेशन सिटी ऑफ देयर चॉइस विल बी अलॉटेड ऑन द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस ओनली एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ
कैपेसिटी इन द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर परीक्षा केंद्र का निर्धारण किया जाएगा। अगर आप चाहते हैं इलाहाबाद के इलाहाबाद में ही सेंटर मिले तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जल्दी से जो जल्दी आवेदन करेगा, जल्दी से परीक्षा सेंटर मांगेगा तो उसको वो सेंटर दे दिया जाएगा। जो बाद में आवेदन करेगा, जो बचा खुचा परीक्षा केंद्र होगा वहां पर भेज दिया जाएगा। ये एक और बदलाव किया गया है। और एक बदलाव आवेदन में भी आप सर्व तो है ही है, एक बदलाव आपको ये देखने को मिलेगा कि जो इसकी योग्यता, जो फर्स्ट ईयर के जो छात्र हैं बीएड के और जो फर्स्ट ईयर के छात्र हैं बीटीसी, डीएलएड, बीएसटीसी इत्यादि के, वो सभी विद्यार्थी भी इस बार आवेदन करेंगे। ये एक बड़ा बदलाव आपको सीटेट में देखने को मिलेगा। साथ में सीटेट की जो योग्यता है उसकी जो वैलिडिटी है वो तो आपको बढ़ाई दी गई, इसके बारे में आपको पहले ही जानकारी होगी। तो ये 2-3 बदलाव आपको इस बार सीटेट में देखने को मिलेंगे। एक तो जैसे कि परीक्षा केंद्र के बारे में, और दूसरा है आपका कि जो अपियरिंग के छात्र हैं, अपियरिंग में जो फर्स्ट ईयर के छात्र हैं बीएड के और बीटीसी इत्यादि के, वे छात्र भी इस बार सीटेट के लिए आवेदन करेंगे। और यहाँ पर एक चीज और कही गई है कि द रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ द एग्जामिनेशन सिटी विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन एनी केस, किसी भी दशा में फिर परीक्षा केंद्र नहीं बदला जाएगा। इसलिए परीक्षा केंद्र आप लोग सोच समझ करके जल्दी से जल्दी ही चुने। अगली जो सूचना है वो है आरओ 2021 की, और 22 की भी करेंगे बात, और जिसकी भी हाल ही में टाइपिंग संपन्न हुई है। और विद्यार्थियों का यह कहना है कि अभी पीसीएस का परिणाम आया, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिन्होंने आरओ की टाइपिंग में भाग लिया है और पीसीएस में भी चयनित हो गए हैं। इस बीच में कुछ और भी वैकेंसीज हुई हैं असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि की, जो कंप्लीट हुई हैं और जो छात्र हैं वो कॉमन हैं। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग विद्यार्थियों से पूछे, विद्यार्थियों को मौका दे अपना अभ्यर्थन निरस्त करने के लिए। तो विद्यार्थी बताएं कि हमारा चयन यहाँ पर हो गया है और हमारा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाए। परिणाम आने के पहले पहले बहुत सारी जो सीटें हैं वो रिक्त हो सकती हैं, और जो छात्र हैं नीचे की कैटेगरी के उनको मौका मिल सकता है। इसके पहले भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस तरीके से कर चुका है, और इसके बारे में ये विद्यार्थियों ने आज ज्ञापन दिया। 20 अक्टूबर की ये नोटिस है। छात्र के यहाँ पर नाम लिखा हुआ है एआरओ के बारे में, और लिखा हुआ कि समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2021 से अनिच्छुक अथवा अन्यत्र चयनित अभ्यर्थियों द्वारा अभ्यर्थन वापस लिए जाने हेतु नोटिस जारी किए जाने विषयक। तो यहाँ पर नोटिस जारी करें और विद्यार्थियों को मौका दिया जाए कि अपना अभ्यर्थन इससे वापस ले लें अगर उनका चयन कहीं और हो गया है। नहीं तो जो सीटें हैं बहुत सारी वो बर्बाद जाएंगी, रिक्त जाएंगी, और पूर्व चयनित छात्रों को इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर रखा जाए। आप क्या चाहते हैं ऐसा होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। पीसीएस 2023 बिग न्यूज है। बिग न्यूज ये है पीसीएस 2023 के बारे में। हाँ, आरओ के बारे में भी बता दूं कि इस बार पीसीएस और आरओ दोनों भर्तियों में जो पदों का अध्याचन है वो आ चुका है, लेकिन अभी इसके आने में थोड़ा सा देरी जरूर लगेगी, क्योंकि पूरा अध्याचन अभी तक नहीं आ पाया है। जैसे ही इसका पूरा अध्याचन आ जाएगा, हम बात करें अगर पहले पीसीएस की, तो पीसीएस का जो विज्ञापन है वो अपने तय समय पर ही आएगा। अभी तो हाल ही में पीसीएस की मुख्य परीक्षा संपन्न हुई है, इसके बाद में भी साक्षात्कार होंगे और परिणाम जारी होगा। दिसंबर जनवरी के महीने में आपका पीसीएस का जो विज्ञापन जारी होगा। बिग न्यूज ये कि इस बार पदों की जो संख्या है वो बहुत बड़ी होने वाली है इन दोनों भर्तियों में। नई भर्ती जो आरओ की आनी है, मैंने पहले कहा था कि नवंबर में भर्ती नहीं आएगी, तो ये अभी नहीं आएगी, क्योंकि इसमें रिक्तियां तो हो गई हैं, चूंकि प्रमोशन हुए हैं, आरओ में भी प्रमोशन हुए हैं और पीसीएस में भी बहुत सारे प्रमोशन हुए हैं। योगी सरकार ने एक अभियान चला करके बहुत सारे विभागों में डीसीपी की थी, पता होगा आप लोगों को। डीसीपी तो हो गई है, प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लोगों ने कुछ ज्वाइन किया, कुछ लोगों ने छोड़ा है, लेकिन उन विभागों का जो रिक्त पदों का अध्याचन है वो पूरा नहीं आया। पीसीएस का तो कुछ पदों का अभी गया है, चाहे वो नायब तहसीलदार का, चाहे अपर जिला पंचायत राज अधिकारी के नए पद सृजित किए गए हैं, ये पद भी आपका पीसीएस में ही जुड़ेगा। इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। 4600 ग्रेड पे की चुकी ये भर्ती है और ये लोक सेवा आयोग से ही होगी, तो पीसीएस में ये भी जुड़ेगा। 107 एनटी की जो पोस्ट है वो भी जुड़ने वाले हैं। डीसीपी की हो सकता है, डिप्टी एसपी की जो पोस्ट हो सकता है इस बार ना रहे, और भी बहुत सारे जो पद हैं इस बार आने वाले हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। इसलिए आप लोग अभी से तैयारी करना शुरू कर दें, चाहे वो पीसीएस 2023 हो, चाहे यूपीपीएससी आरओ हो। इस बार आपको एक बड़ा मौका देखने को मिलेगा। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।